हाँ, ठीक है आप लोग। इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले रिकैप करते हैं कल जो पढ़े हैं। अच्छा, परसों ही पढ़े हैं, कल हाँ। बताओ लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? हाँ, Light is a source of energy which allows the which allows us to see objects clearly. कॉपी देख के बोलना है, कॉपी देख के बोलना है। निकालो हाथ, कॉपी देख के बोलना है, निकालो कॉपी देख के बोलना है। नीड ऑफ लाइट बताओ। Need of light needed to us to see the object. अच्छा, ल्यूमिनस सब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस सब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है वो शाइन करता है और वो लाइट प्रोड्यूस करता है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। तुम बताओ। हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट? We can see luminous object directly. With the help of luminous object, we can see any object by with the help of reflection. क्लियरली बोला ना कि क्यों तुम किसी वस्तु को देख पाते हो। ऐसे कौन सी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा तुम उसको देख पाते हो? सर लाइट की वजह से। लाइट की वजह से देख पाते हैं। अच्छा, तुम बताओ। तुम बैठो। नहीं, तुम बताओ, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक आता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी किरण के पास। तुम बैठो। तुम बताओ, मून बंद कर। मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? यहाँ बैठो, 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 नॉन ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस है। बैठो। बोला ना वहां नहीं जाने का है, यहाँ बैठने का है। जितना देर पढ़ाई चले उतना देर। नॉन ल्यूमिनस। तो कैसे हम मून को कैसे देख पाते हैं? मून को कैसे देख पाते हैं? हाँ, अब समझ में आया कि वहां नहीं जाना है। ये क्लास चलो बैठो। तुम बताओ, व्हाट इज लाइट? प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से देख पाता है। तुम तो आया ही नहीं था। अब्सेंट करेगा तो क्लास गया फिर। अब हम आगे पढ़ेंगे आज थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति से जुड़े जितने सिद्धांत हैं उनके बारे में। दो थ्योरीज फेमस हैं, वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी। ठीक है, तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत। तो वेव थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं हम। वेव थ्योरी जो है पहली बार हाइगेंस के द्वारा इसे प्रपोज्ड किया गया था। किसके द्वारा? कब? 17th सेंचुरी में। ओके, इसके बाद इसे रीडिफाइन किया गया बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके। किसने किया था रीडिफाइन? किसने किया था? मैं लिखा ही नहीं। उतना नाम बड़ा याद नहीं रखना है। जेसी मैक्सवेल कर लो। तो वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय Huygens in 17th century, then later redefined by J.C. Maxwell in 19th century। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कहता क्या है वेव थ्योरी? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगों से कंसिस्ट करता है। ठीक है,
डू नॉट रिक्वायर, जिससे किसी आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं, क्या करने के लिए? प्रोपोगेशन करने के लिए, यानी फैलने के लिए, विसरने के लिए, गमन करने के लिए इसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो मीडियम सॉलिड वाला हो, लिक्विड वाला हो, गैस वाला हो। ठीक है, वैक्यूम में भी चलता है। ठीक है, क्या सीखे? According to this theory, light consists of electromagnetic waves which do not require a material medium. लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कंसिस्ट करता है, जिसे प्रोपोगेशन करने के लिए, फैलने के लिए, विसरने के लिए, गमन करने के लिए किसी भी मटेरियल माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दैट क्लियर? किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। इसके बाद किसने डिफाइन किया? ओके, अब पढ़ेंगे हम पार्टिकल थ्योरी के बारे में। वेव थ्योरी समझ गए? वेव थ्योरी के अंतर्गत अब ये पढ़ना है कि वेवलेंथ क्या है विजिबल लाइट का, जो दिख रहा है, रोना नहीं है। विजिबल लाइट का वेवलेंथ क्या होगा? वेरी स्मॉल होता है, 8 × 10⁻⁷ मीटर। समझ गए? वेवलेंथ देख लो इधर, वेवलेंथ कितना होता है? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग किसको? पार्टिकल थ्योरी के बारे में। ओके, नोट्स में कुछ और था। नोट्स में क्या था? 4 × 8 नहीं है, हाँ थोड़े सा गड़बड़ी। 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर के अंदर होता है ये। ठीक है, वेवलेंथ इसका। पार्टिकल थ्योरी देखते हैं। According to this theory, तो चले पार्टिकल थ्योरी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। लाइट जो है वो कणों से बना होता है। ठीक है, विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है कणों से बना होता है और एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, लाइट जो है कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, कणों से बना होता है, विच ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो सीधी रेखा में गमन करता है। अब किस वेग से गमन करेगा ये? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये किसने दिया था? तो ये दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो दोनों चीज समझ गए। वेव थ्योरी क्या था? वेव थ्योरी क्या था? बोलो। हाँ, जिससे ये वेव थ्योरी को मीडियम में चाहिए था, मीडियम की होती है और वो वो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गमन करता है और उसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। उसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। कितना होता है वेवलेंथ उसका? 4 × बातें समझ में आ रही हैं? लाइट थ्योरी समझ में आया? वो हाइगेंस ने दिया, लेकिन रीडिफाइन किसने किया था? मैक्सवेल ने। और ये किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। अब देखो, कई सौ, मतलब 100 साल से भी अधिक अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रिप्रेजेंट करता है। लाइट जो है वो साथ साथ डुअल नेचर रिप्रेजेंट करता है, मतलब पार्टिकल थ्योरी भी और वेव थ्योरी भी। ठीक है, डुअल नेचर रिप्रेजेंट करता है, दोनों उसमें शामिल होते हैं। तो बाद में एक नया जो आधुनिक सिद्धांत आया इसको लेकर, उसको बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये जो थ्योरी आई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये दोनों को लेकर चलती है, इसको, वेव को भी और पार्टिकल थ्योरी को भी। ओके, इसके बाद अब हम बात करेंगे वेव थ्योरी जो है वो किस किस फेनोमिना को एक्सप्लेन करता है। वेव थ्योरी जो है वो किस किस फेनोमिना को, कौन कौन से घटना को एक्सप्लेन करता है। ओके,
वेव थ्योरी एक्सप्लेन्स फेनोमेना। वेव थ्योरी जो है वो किन किन फेनोमेना को दर्शाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दर्शाएगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्शन को भी दर्शाएगा, इसके बाद डिफ्रैक्शन को दर्शाएगा, इसके बाद इंटरफेरेंस को भी दर्शाएगा, पोलराइजेशन ध्रुवीकरण को भी दर्शाएगा। और भी कुछ है? नहीं है ना? तो किस किस फेनोमेना को दर्शाने वाला है? ओके। अब वेव थ्योरी भी जब दर्शाता है फेनोमेना को तो लाइट थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी दर्शाएगा। तो वो किसको दर्शाएगा? ये कास्टिंग ऑफ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट दर्शाएगा, मतलब किसी भी वस्तु का छाया बनने की जो घटना है उसको दर्शाएगा। ओके, ये समझ गए? तो आपने समझ लिया थ्योरी रिलेटेड टू लाइट, वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। ओके, क्लियर? चले हम मिटाते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग देखो, हमने जब अध्ययन करने के बाद इसको सीखने का एक तरीका डेवलप किया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ में आया? पहले में प्रकाश आया, टकरा कर लौट गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरे में प्रकाश आया, मुड़ गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरे में प्रकाश आया और पूरा स्कैटरिंग छितरा गया चारों तरफ, इरेगुलर होता है वो। तो जैसे कणों पे जो स्मूथ सरफेस नहीं होते वहां पे ये स्कैटरिंग होता है। गिरेगा तो कण, जैसे बालू के कण पे जब पड़ेगी लाइट तो स्कैटरिंग ही होगी ना। शीशे पे पड़ेगी तो स्कैटरिंग नहीं होगी ना। जहां जहां तुम्हारा फेस दिख गया, और हम आगे पढ़ने वाला है, जहां जहां तुम्हारा फेस दिख गया वो सब रेगुलर रिफ्लेक्शन है। वहां पे किरण एकदम सीधी एंगल बनाती हुई जाएगी, इंसिडेंट रे और हाँ, दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो इंसिडेंट एंगल, और वो दोनों बराबर होंगे। जहां ये बराबर नहीं होंगे वहां पे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने वाला है। समझ में आ गया? जो लाइट स्कैटर होगा वो तो स्ट्रेट ही ना होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा, इतनी बेचैनी क्यों है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट दूसरे चैप्टर में आएगा, आप पढ़े ना, कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है। चालू है, कोई टॉपिक छूटने वाला नहीं है, एकदम गारंटेड है। आपको जब खत्म हो जाए तो हम खुद ही डाउट क्लास रखेंगे, उसमें आप पूछेंगे क्वेश्चन और मेरा काम होगा आपको आंसर देना, ठीक है? अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ छेड़ेंगे तो फिर क्लास इसी में निकलेगा, ठीक है? अब हम सीधे आते हैं कहाँ पे? अब बताओ कौन सी थ्योरी है जो दोनों बोथ थ्योरीज को शामिल कर लेते हैं? बहुत बड़ी थ्योरी है, आगे जाके पढ़ोगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तब ठीक है आप? अब यहां से आपका जो चैप्टर है वो सही से आगे बढ़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सही, तब इंस्टाग्राम पे टाइम तो खूब अच्छा खासा स्पेंड कर रहे हैं आप लोग हैं। कितने घंटे लग जाते हैं इंस्टाग्राम के बाद? इंस्टाग्राम एक बीमारी है, और सबसे बड़ी बीमारी आज की जो है वो रील्स है। एक देखें, दो देखें, तीन देखें, देखते देखते कब 2 घंटा देख गए आप पता ही नहीं। वो बीमारी है, एडिक्शन हो जाता है रील्स का, रील्स का एडिक्शन है। अगर 3-4 ऐप आपने मोबाइल में रख लिए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक रख लिए है, स्नैपचैट रख लिए, और कौन कौन होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर हो गया, तो आप एक टाइमर लगा के देख लीजिए, आपका मोबाइल खुद बताएगा। उसमें भी ऐसी सेटिंग आती है कि बताए कौन सा ऐप आपने कितना यूज किया है। तो आप देखेंगे कि आप पर वीक कम से कम 30-40 घंटा तो
उस पे जा रहे हैं, 4-4 घंटा आराम से जा रहे हैं। थोड़ा सा फेसबुक चलाया, मन की तरफ देख लें कि ट्विटर पे क्या आया है, ट्विटर इंस्टाग्राम पर रील देखने गए तो देखते ही रह गए। रील्स है कि आपने पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ी, अब देखो उसको पता है आपका इंटरेस्ट किस में है। आप जिस टाइप के रील्स देखेंगे, लाइक करेंगे, उसको लग जाएगा कि इस बंदे को यही चीज चाहिए, वही मटेरियल आपको भेजेगा और आपका टाइम लगेगा। सोच लो कि आपका अट्रैक्शन कितना मतलब इजी है लेना, कि आप नॉर्मल चीजों पे अट्रैक्ट होकर अपना बहुमूल्य टाइम दे रहे हैं। अट्रैक्शन इतना इजी कैसे हो सकता है कि आप वो मनी मिराज कौन कौन के वीडियो पे अपना अट्रैक्शन दे रहे हैं और आप भविष्य में सोच रहे हैं कि हम IAS बन जाएं, तो आपका अट्रैक्शन कहाँ जा रहा है? हो सकता है आपने विकास देवकीर्ति सर के वीडियोज देखे हैं, निशान जैन सर के वीडियोज देखें, ऐसे वीडियोज देखें तो शायद आपको कुछ ज्ञान भी मिले, लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एक वीडियो में लोड करता हूं वो नहीं चलता, नहीं चलेगा। पढ़ाई के वीडियोज कहाँ चलने वाला है? मैं कमर हिला के लोड कर दूं या कुछ ऐसा काम कर दूं जो करने लायक ना हो, देखो उस पर व्यूज और कमेंट्स कैसे आते हैं। पॉपुलर होना, अच्छे काम ना करो पॉपुलर हो जाओगे तुम, एकदम फिक्स है। और अगर पढ़ा के वीडियो डालोगे तो शायद तुम्हें टाइम लगेगा पॉपुलर होने में, कोई देखेगा 2 सेकंड स्किप कर देगा। तो यही है, अट्रैक्शन बाकी चीजों ने ले लिया है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ। देखो कहने के लिए तो ये लिखा जाएगा एक बड़ा सा डिफिनीशन, लेकिन इजी है कि लाइट के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? कितना इजी है, इजी है कि नहीं है? प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हो गया। लेकिन हम लोग उसी तरह पढ़ेंगे, बस समझाया मैंने, पढ़ेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, क्योंकि CBSE वाले तो लिखेंगे ना जी, बिहार बोर्ड वाले आराम से लिखेंगे प्रकाश की किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। खत्म कहानी। अब बोलिए, लिखें। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, द प्रोसेस ऑफ sending back the light sending back the light rays rays which falls on the surface of an object is called reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम चीज है कि नहीं जो मैंने बताया, उसको हमने लिख दिया है शब्दों में। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी वस्तु पर जब किरण पड़ती है, किसी वस्तु के सतह पर, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किरण पड़ती है, फॉल्स मतलब गिरती है, पड़ती है, तो उसे, तो वो जो किरण पड़ती है उसको क्या कर देता है? उसी दिशा में वापस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। the process of sending back the light rays which falls on the surface on an object is called reflection of light। एक बार बोल के देखिए, the process of sending back the light rays which falls on the surface of an object is called reflection of light। समझ में आ गई? लिखना कुछ नहीं है, लिखने के लिए आपको मिल गया है। चलो जी, ये उसी दिन का क्लास था, ठीक है, लेकिन आज उस दिन छूट गया, टाइम ज्यादा लग गया। अब फिक्स तो चल नहीं रहा है भाई, कुछ तो टाइम इधर हो रहा है। अब अगर एक ऐनक बनाए हम लोग, ऐनक बनाने तो मुझे आएगा नहीं, लेकिन बनाता हूँ।
ओके, ठीक है। यहाँ पे एक टंगना होता है ना जिस पे कांटी लगाते हैं, हो गया मिरर, मिरर हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिरर में दर्शाते हैं। ये आई किरण, ये टकराई और ये गई। ओके, ये आई है, ए, ये ओ है, ये बी है। दिख गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझा सकते हो ना। ऐसे ही किरण आएगी और टकरा के चली जाएगी। ओके, ये एओ डायरेक्शन में आती है, जो टकराने के बाद ओबी डायरेक्शन में चली जाती है, चली जाती है। ये जो आती है वो इंसिडेंट रे है, जो जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे है। हम आगे पढ़ेंगे इन सब टर्म के बारे में। टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम एक एक करके आसानी से। इसे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। जैसे गेंद को जब आप ऐसे फेंकते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, वो चेक कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को चेक करने के और भी एग्जांपल्स हैं। बॉल को फेंको दीवार पे, रिटर्न आएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक और एग्जांपल है। उससे भी समझ सकते हो तुम। वैसे ही लाइट जाती है टकरा के वापस आती है। ठीक है, समझ गए। वी कैन चेक इट बाई बाउंसिंग बैक ऑफ अ टेनिस बॉल ऑन हिटिंग अ वॉल। ठीक है, वो बॉल तो कर्व में आएगा, कर्ड में कैसे है? स्ट्रेट तो नहीं आएगा। जरूरी जिस है कि एंगल वो से स्ट्रेट उसी आए। एंगल से हो जाता है। जैसे फेंकोगे वैसे आएगा। अब बॉल को यहाँ पे अगर टक्कर मारोगे तो बॉल क्या बाहर जाएगा? यहाँ अगर सीधे ऐसे टक्कर मारेंगे, कभी खेला नहीं है क्या तुम लोगों ने ऐसे मार मार के? तुमने खेला है? तब कैसे तुमने दीवार पे मारा और बॉल चला गया दिल्ली की तरफ कि तुम्हारी तरफ आया? बॉल दीवार पे मारा तो किधर गया बॉल? अब आ गया बॉल। कैसे कैसे लॉजिक लाते हो? तुमको कोई कुछ बोलना है? क्लास स्टार्ट टाइम में तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया है। अभी नहीं बोल सकते कैमरा। अब देखो रिफ्लेक्शन कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा। अगर जो सरफेस है वो स्मूथ है, खूब चिकना है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। रफ सरफेस रिफ्लेक्शन कम होगा। समझ में आ रहा है ये बात? अब देखो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाली जो वस्तु है वो सिल्वर है। सिल्वर से सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। वो पता है, सिल्वर को प्लेन मिरर के पीछे उसका लेप होता है, कवर किया जाता है उसको, देखे हो ना? चूंकि वो बहुत मतलब जल्दी झड़ जाता है, इसके लिए उसको लगाने के बाद हम लोग लाल पेंट या कोई पेंट भी पीछे कर देते हैं ताकि वो टिकाऊ रहे। लेकिन पीछे सिल्वर लगाते हैं ताकि वो जब अंदर जाता है तो मतलब रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, रोको उसे।